रिवाइज करें। चलो रिवाइज करते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, प्लानिंग मतलब बच्चों फ्यूचर के बारे में सोचना इज प्लानिंग। हम देखते हैं हमारे पास क्या है, क्या चाहिए, उसको कैसे यूज और एक्वायर करेंगे ताकि अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकें और थ्रेट्स को कम कर सकें। आपके जो प्लान्स हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। स्ट्रैटेजिक मतलब ऑपरेशनल मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंट फंक्शन के लिए जो भी प्लान करना उसे क्या कह देते हैं अपन, ऑपरेशनल प्लान कह देते हैं। जो भी आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हो उसे ही क्या कह देते हो, स्ट्रैटेजी ही कह देते हो। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते वक्त हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। क्या और अपने आप को फर्दर आगे इंप्रूव और एक्सेल कैसे करेंगे। देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मतलब हम डिसाइड करते हैं ये ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए ये रिसोर्सेज चाहिए, उनको कैसे एक्वायर करेंगे, यूज करेंगे और डिस्पोज ऑफ कर देंगे। वेरी गुड। अनसर्टेनिटी मतलब बच्चों अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, फ्यूचर में हम फ्यूचर के साथ वर्क करते हैं, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप अनसर्टेनिटी के साथ कैसे डील करोगे, सिनेरियो एनालिसिस। तो बहुत सारे सिनेरियोज के लिए हम पहले से अपने आप को तैयार रखते हैं ताकि उसको बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके। इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, क्या इम्पैक्ट पड़ता है अनसर्टेनिटी का, डिपेंड्स अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इम्पैक्टेड एसबीयू। अब वो एसबीयू इम्पोर्टेंट है भी या नहीं वो कैसे पता चलेगा, सेल्स प्रॉफिट एंड कॉस्ट। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स में से एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना, उसे क्या कह देते हैं, डिसीजन मेकिंग कह देते हैं। डिसीजंस डे टू डे भी हो सकते हैं, मेजर माइनर सब हो सकते हैं। स्ट्रैटेजिक डिसीजन सेम होते हैं क्या डे टू डे जैसे, नहीं, वो अलग होते हैं। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस रिलेटेड टू कैसे होते हैं, बिजनेस, प्रोडक्ट्स टू बी सर्व, मार्केट्स टू बी सर्व, प्रोडक्ट्स को किसको हैंडल करना है, उसमें क्या फंक्शंस परफॉर्म करोगे, ये सारी चीजें अपन स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में कंसिडर करते हैं। देन डायमेंशंस क्या आते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के, इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्यों क्योंकि सबके बारे में सोचोगे तो रिस्क ज्यादा। सेकंड क्या था, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, पैसा भी और मैन पावर भी। थर्ड क्या था, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म, इम्पैक्ट लंबे समय के बाद दिखेगा, तुरंत इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्या था, फ्यूचर ओरिएंटेड, कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर कर फिर आज उनके लिए हम डिसीजंस लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्या था, मल्टी कॉन्सिक्वेंसेस, अलग अलग बिजनेस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे इसका इम्पैक्ट अलग अलग पड़ता है। नेक्स्ट क्या था, मैच द इंटरनल एनवायरनमेंट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देन हमने पढ़ा था विजन, विजन मतलब क्या होता है, फोरसी द फ्यूचर इन एडवांस। विजन क्या बताता है, रोड मैप टू द कंपनीज फ्यूचर, गाइड ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट capabilities to adapt to the new technologies, policies towards the customers and the societies. स्ट्रैटेजिक विजन क्या होता है, पहले मिशन बनाते हैं, उसमें हम देखते हैं हम कौन है और कहाँ है, उसको देखते हुए हम सोचते हैं हमें आगे कहाँ जाना है, और सबको क्लियर और कमिटेड टर्म्स में समझाओ कि हमारा ये विजन है। देन विजन बनाने के लिए क्या स्टेप्स थे, पहला क्रिएटिवली सोचो, और आइडिया, बेस्ट वे, डिफाइन द डायरेक्शन। मिशन, मिशन क्या होता है बच्चों, के बारे में जो बताते हैं उसे मिशन कहते हैं। मिशन मतलब जो व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू, हम अभी किस बिजनेस में और क्या करते हैं ये क्या बताएगा, मिशन बताएगा।
मिशन प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कस्टमर फोकस और बिजनेस एक्टिविटी पे फोकस करता है। Why an organization should have a mission? क्यों? Common purpose, standard for resource allocation, use the organization resources, common focal point जो identify करो, translate your objectives, translate your performance, translate your purpose. Purpose को translate करेंगे in terms of cost, time and performance parameters. मिशन, गुड मिशन कैसा होना चाहिए? क्लियर, इंस्ट्रक्टिव, मोटिवेटिंग, प्रिसाइज, एक्सेट्रा। देन गाइडलाइंस फॉर अ मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशल आइडेंटिटी दे सके। मिशन बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस कस्टमर को सर्व कर रही हूँ, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हूँ। एंड मिशन कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। क्या मिशन कोई कॉन्फिडेंशियल अफेयर होना चाहिए? नहीं, सबको बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए कि आपका मिशन क्या। विजन को अचीव करने के लिए अपन क्या बनाते हैं? मिशन बनाते हैं। देन अपन ने पढ़े थे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स क्या होते हैं? ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को बेंचमार्क भी कहा जा सकता है। दे आर द परफॉर्मेंस टारगेट, जो आपको एक रिजल्ट चाहिए टाइम पीरियड के बाद, वो आपको रिजल्ट चाहिए होता है। विजन और मिशन को अचीव करने के लिए आप क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आप बनाते हैं विजन और मिशन को अचीव करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? चैलेंजिंग, अंडरस्टैंडेबल, कॉन्क्रीट, स्पेसिफिक, टाइम फ्रेम। दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंस में तो सिर्फ पैसे पैसे की बात करेंगे, और स्ट्रैटेजी में कस्टमर को सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी प्लस प्रॉफिट की भी बात करेंगे। तो हमेशा फोकस किस पे करना चाहिए? स्ट्रैटेजी पे, ना कि फाइनेंशियल पे। चाहे स्ट्रैटेजी हो चाहे फाइनेंशियल, दोनों शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म मतलब 1 to 3 इयर्स, लॉन्ग टर्म मतलब 2 to 5 इयर्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? फ्लेक्सिबल, अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेटिंग। जो वहां पढ़े ना कैरेक्टरिस्टिक्स, वो के वो सेम लिख सकते हो। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव शुड बी आइडेंटिकल टू द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। जब आप शॉर्ट को अचीव करोगे तभी आप क्या अचीव कर पाओगे? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर पाओगे। यहाँ तक क्लियर या कोई डाउट? क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे आज, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। पढ़ा था अपन ने, विजन मिशन बनाते हैं, फिर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करते हैं। वो वन टाइम एक्टिविटी नहीं था, वो इटरेटिव प्रोडक्ट था। इटरेटिव मतलब चलता रहता है, साइक्लिकल प्रोसेस था। किसी भी एक चीज में अगर आप चेंज कर दोगे तो आपको बाकी सब में चेंज करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, ये आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो भी ठीक। अगर आपकी a shift in the economy could represent a major opportunity and require a change in long term objectives, अगर इकोनॉमी में कोई चेंजेस हो गए तो हो सकता है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी और आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में चेंज करना पड़ जाए। अगर आप अपना एनुअल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए तो हो सकता है आपको किस में चेंज करना पड़ जाए? अपनी पॉलिसी में चेंज करना पड़ जाए। तो स्ट्रैटेजी, अगर यहाँ पे किसी भी एक चीज में कुछ भी चेंज हुआ तो आपको बाकी सारी चीजों में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल में 3 कैटेगरीज होती हैं। 3 कैटेगरीज होती हैं, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। इसका डायग्राम बच्चों अभी बना हुआ नहीं है इस बुक के अंदर। आप लोग या तो जो मॉड्यूल है उसमें से देखकर इसका डायग्राम बना लेना, कुछ भी नहीं है। फॉर्मुलेशन में आएगा कि हम क्या बनाते हैं? विजन बनाते हैं और मिशन बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या बनाओगे? स्ट्रैटेजी को बनाओगे और उसको क्या कर दोगे? इम्प्लीमेंट। फिर इवैल्यूएशन में आप क्या करोगे? उसको इवैल्यूएट करोगे और उसमें क्या कर दोगे? करेक्टिव एडजस्टमेंट्स कर दोगे, चाहे वो विजन में हो, चाहे मिशन में हो, चाहे स्ट्रैटेजी में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव में। तो इस तरीके से ये डायग्राम आपके मॉड्यूल में बना हुआ है, तो वो आप बना ले। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉड्यूल के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल के अंदर 3 स्टेजेस हैं, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन।
फॉर्मुलेट करना मतलब बनाना, बनाने के लिए हम क्या क्या बनाएंगे, विजन बनाएंगे, मिशन बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन में स्ट्रैटेजी बनाओगे और उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर दोगे। बना ही लो, चलो बनाओ। फॉर्मिंग विजन मिशन, फॉर्मिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये है आपका फॉर्मुलेशन। फिर फॉर्मिंग स्ट्रैटेजी, implementing and executing strategy, ये आप कर लो इम्प्लीमेंटेशन में, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में। फिर आप करो करेक्टिव इवोल्यूशन, corrective adjustments in vision, mission, strategy and objective, ये आप कर लो अपना इवोल्यूशन में। बना लो। Corrective adjustment in vision, mission, strategy and objectives. बन गया? टाइम लग रहा है बच्चे, दिल से नहीं खींचनी लाइन, ऐसे ही खींचनी। विजन मिशन और स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव। बन गया? मिशन, विजन, स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव। चलो, मैनेजमेंट मॉडल, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल में 3 स्टेजेस हैं, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस बच्चों वही है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। प्रोसेस में ये स्टेजेस हैं, सबसे पहले आप विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, फिर आप एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हो, ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करते हो, फिर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से एक स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करते हो, इंप्लीमेंट करते हो और उसे क्या कर देते हो, आप इवेल्युएट कर देते हो। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, या क्वेश्चन आ सकता है स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, या क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, तो सीक्वेंस में आपको याद करने हैं। स्टेज 1, फर्स्ट स्टेज क्या कहती है, आप सबसे पहले क्या बनाओ, विजन बनाओ, मिशन बनाओ और ऑब्जेक्टिव बनाओ। विजन क्या होता है बच्चों, आप लोगों को आता है, रोड मैप, काइंड ऑफ अ कंपनी, फोरसी द फ्यूचर, कैपेबिलिटीज एंड पॉलिसीज टुवर्ड्स द कस्टमर्स एंड द सोसाइटी, वो भी आप लिख सकते हो जो वहां पढ़ा था। प्लस आपको अगर इनमें से कोई पॉइंट अच्छा लगता है तो वो भी आप वहां भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। विजन में जहां पे भी विजन वर्ड आ रहा है वहां पे ये कंबाइंड आंसर लिख सकते हो। इसमें से जैसे क्या अपन लिख सकते हैं, विजन कम्युनिकेट्स मैनेजमेंट एस्पिरेशन टू स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। एस्पिरेशन का मतलब मैनेजमेंट का क्या एम है, विजन ये भी बताएगा कि मैनेजमेंट का क्या एम है, स्टेक होल्डर्स को बताएगा कि मैनेजमेंट का क्या एम है। विजन जो है वो लोगों का मोराल बूस्टअप करने में हेल्प करता है।
विजन बताएगा मैनेजमेंट एस्पिरेशन फॉर द बिजनेस इन लॉन्ग टर्म। मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहता है, लॉन्ग टर्म में वो अपने बिजनेस को क्या करना चाहता है, वो भी अपन किस में स्पेसिफाई कर सकते हैं, विजन में। तो जो वहां पढ़ा था वो पॉइंट्स प्लस आप इनके पॉइंट्स मिक्स कर विजन में लिख सकते हो, और ये वाले पॉइंट्स वहां भी लिख सकते हो। मतलब आपसे सिर्फ विजन की डेफिनेशन पूछी जाए, वो पॉइंट्स प्लस ये पॉइंट कहीं पे कुछ भी लिखा जा सकता है। देन मिशन। मिशन बच्चों क्या होता है, जो प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कस्टमर फोकस और बिजनेस एक्टिविटी के बारे में बता रहा था। मिशन क्या होता था, जो बता रहा था व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड वेयर वी आर नाउ। तो वो का वही है, अपन वहां का लिख सकते हैं। स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है, ये हम आज पढ़ेंगे टॉपिक, तब आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर दी परफॉर्मेंस टारगेट्स, जो एक टाइम पीरियड के बाद आपको एज अ रिजल्ट आपको वो चाहिए होता है। ऑब्जेक्टिव्स को बेंचमार्क्स भी कहा जा सकता है। चल रही है ना, नहीं चल रही है बच्चे, चल तो रही है, चल रही है। वो लिंक उसने ज्वाइन किया होगा, चल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव्स की वो डेफिनेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं, परफॉर्मेंस टारगेट्स, बेंचमार्क्स एंड वो विजन और मिशन को अचीव करने के लिए क्या बनाते हो, ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे डिसाइड होना चाहिए, या कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल तीनों लेवल के लिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तीनों के लिए होना चाहिए। कॉर्पोरेट तो ऑब्जेक्टिव बनाएगा, पर उस ऑब्जेक्टिव को फंक्शनल वाले अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, बिजनेस वाले अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, तभी जो है वो फाइनल ऑब्जेक्टिव आपका अचीव हो पाएगा। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे डिसाइड नहीं होता, ऑब्जेक्टिव जो है वो तीनों लेवल पे ब्रेक डाउन किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी ब्रोकन डाउन इन परफॉर्मेंस टारगेट्स फॉर ईच सेपरेट बिजनेस, प्रोडक्ट लाइन, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल वर्क यूनिट। हर जगह के लिए ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिवाइड होना चाहिए। आप जब तक फुल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते, जब तक हर एक एरिया अपना फुल कंट्रीब्यूशन ना दे, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक बिजनेस जब तक अपना फुल कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, तब तक कॉर्पोरेट लेवल जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता। इसीलिए सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉर्पोरेट लेवल पे डिसाइड नहीं होता, उसको ब्रेक किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द बिजनेसेस। उस ऑब्जेक्टिव को क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। तो अपन ने पढ़ लिया स्टेज वन। स्टेज वन क्या कहती है, आप क्या बनाओ, विजन बनाओ, मिशन बनाओ और ऑब्जेक्टिव्स बनाओ। देन स्टेज टू। स्टेज टू क्या कहती है बच्चों, स्ट्रैटेजी बनाओ। तो स्ट्रैटेजी अपन ने जब डेफिनेशन पढ़ी थी स्ट्रैटेजी के, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अपन क्या करते थे, पहले सिचुएशन को समझते थे फिर स्ट्रैटेजी बनाते थे। तो स्टेज टू कहती है स्ट्रैटेजी बनाओ, पर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन को समझना पड़ेगा। सिचुएशन मतलब मैं एनवायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करूंगी। ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप इंटरनल एनवायरमेंट को समझोगे, और एनवायरमेंट मतलब आप किसको अंडरस्टैंड करोगे, एक्सटर्नल एनवायरमेंट को। तो यहाँ दो चीजों को एनालाइज किया जाता है, एनवायरमेंट को और ऑर्गेनाइजेशन को। एक्सटर्नल एनवायरमेंट मतलब आप क्या क्या देखोगे, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें देखोगे। एक्सटर्नल एनवायरमेंट बहुत डायनामिक है, बहुत अनसर्टेन है, पर एक्सटर्नल एनवायरमेंट से हमें क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। फिर ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपन क्या एनालाइज करेंगे, इंटरनल एनवायरमेंट को अपन क्या करेंगे यहाँ पे इंटरनल एनवायरमेंट को एनालाइज करोगे, मतलब आपके पास कितनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं ये आप एनालाइज करोगे। देन मेरे पास कौन सी टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज हैं, मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मेरी मार्केटिंग, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन, इफेक्टिव रिसर्च है, ये सब चीजें। इंटरनल जो एनवायरमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीजें, उनका ह्यूमन रिसोर्स, उनकी प्रोडक्टिविटी, R&D, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें अपन एनालाइज करेंगे। इससे अपन को क्या मिलेगा बच्चों, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मिलेगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इन सब चीजों को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि मेरे पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है। तो स्टेज टू में अपन ने क्या एनालाइज किया, एनवायरमेंट को और ऑर्गेनाइजेशन को। एनवायरमेंट मतलब इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, उससे क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जो डायनामिक है, अनसर्टेन है, मेरे हाथों में नहीं है।
देन ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस मतलब इंटरनल एनालिसिस, उसमें क्या क्या देख रहे हो आप ऑर्गेनाइजेशन का? कितना पैसा है, कितना मैन पावर है, क्या मार्केटिंग है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन काम में ले रहे हैं, R&D कैसा है, उससे मुझे क्या मिलेगा? स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो बेसिकली हम क्या एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे? सॉट एनालिसिस कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? स्ट्रैटेजी बनाओगे। स्ट्रैटेजी बनाने के 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप देखो आपके पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स क्या है एज पर योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। कि मेरे पास 12th के बाद ऑल्टरनेटिव्स हैं कि मैं सीए कर सकती हूँ, मैं बीकॉम कर सकती हूँ, मैं बीबीए कर सकती हूँ, मैं बीसीए कर सकती हूँ। ये सारे ऑल्टरनेटिव्स मैंने देखे एज पर माय स्ट्रेंथ, माय वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए क्या है और मेरे लिए मार्केट में थ्रेट्स क्या अवेलेबल है, उनके अकॉर्डिंग आपने क्या किए? मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स देखे। फिर उन ऑल्टरनेटिव्स को आपने एनालाइज किया और जो बेस्ट आपको लगता है उसको आपने क्या कर लिया? चूज कर लिया। ऑल्टरनेटिव को एनालाइज किया कि सीए करूंगी तो इतना पैसा, इतना समय और मेरे इतनी स्किल्स लगेंगी, बीसीए करूंगी, बीकॉम करूंगी, किसके ज्यादा फायदे हैं, मार्केट किसका है, आने वाला समय किसका है, सब चीजें आपने एनालाइज की, समझी। उसके बाद जो आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगता है उसको क्या कर लोगे? आप यहाँ पे चूज कर लोगे। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपने 2 स्टेप्स काम में लिए। पहले स्टेप में क्या है? मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स आपको मिलते हैं एज पर योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। फिर उनमें से जो आपको बेस्ट लगता है उसको आप क्या कर लेते हो? चूज कर लेते हो। यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं बच्चों की, ये सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स अपन डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन सेम बिजनेस में कंटिन्यू कर रही है, जो चल रहा है वही चलता रहे, एक ऑल्टरनेटिव। दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि वो सेम बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ग्रो। तीसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है वो डाइवर्सिफाई कर रही है, कुछ नया कर रही है, नया रिलेटेड भी हो सकता है और अनरिलेटेड। चौथा ऑल्टरनेटिव हो सकता है वो बिजनेस से बाहर निकल रही है, फुली या पार्शियली या बाहर भी निकल सकते हो। तो ये मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। ऑल्टरनेटिव हो सकता है जो चल रहा है उसी को चलने दो। दूसरा ऑल्टरनेटिव जो बिजनेस है उसी को बढ़ाओ। तीसरा ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? डाइवर्सिफाई करो, कुछ नया करो। जो नया है वो रिलेटेड भी हो सकता है और वो अनरिलेटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? आप बिजनेस से बाहर निकल रहे हो। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं, ये अपन आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि डिटेल में क्या क्या स्ट्रैटेजीज है। तो स्टेज 3 अपन ने क्या पढ़ लिया? फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। अभी सिर्फ बनी है, अब उस स्ट्रैटेजी को क्या करोगे? इंप्लीमेंट। अभी तक जितना काम किया वो सब प्लानिंग, मतलब वो सब थ्योरेटिकल काम था। एक्चुअल एक्शन ओरिएंटेड काम अब इस स्टेज पे इंप्लीमेंट जब करोगे तभी तो एक्शन करोगे। तो ये ऑपरेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी, ऑपरेशन मतलब एक्चुअली जो एक्शंस कर रहे हो, एक्चुअली जो काम करोगे वो इस क्या हुआ आयुषी? क्या चाहिए? अच्छा, किसको नहीं पता था यहाँ पे? नहीं बच्चे, किसी को तो नहीं पता था जब से चल रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ। आप किसी को बता रहे थे? इधर किसी को बता रहे थे आप? चलो, हाँ जी। स्टेज 4 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, ऑपरेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी, एक्चुअल काम इस स्टेज पे किया जाता है। ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि जब इम्प्लीमेंट करते हैं तभी तो समय लगेगा। प्लानिंग करने में इतना समय नहीं लगता, जब उसको एग्जीक्यूट करते हो तब आपका सबसे ज्यादा समय लगता है। अभी तक जितना पढ़ा वो सब क्या था? प्लानिंग। अब क्या हो रहा है? एक्चुअली एक्शन हो रहा है। तो जब स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हो तब क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या होगा? स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन विथ नीडेड स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, मतलब इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे जो जो लोग चाहिए, मुझे एक एमबीए चाहिए, मुझे एक चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए, उनको स्टाफ करो, उनको हायर करो। तो जो नीडेड स्किल्स जो आपको चाहिए उन लोगों को क्या करो? आप हायर करो इंप्लीमेंट करने के लिए। बजट्स बनाओ, organizing resources to carry out those activities which are critical to strategic success। बजट बनाया कि मुझे यहाँ पे इतना पैसा, इतना समय खर्च करना है और ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ये रिसोर्सेज, ये वाला मैन पावर, ये वाली मशीन, ये वाला रॉ मटेरियल बहुत जरूरी है। अगर मुझे सक्सेस पानी है तो उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करो, अरेंज करने की कोशिश करो।
बेस्ट तरीका काम में लो, बिजनेस को जो भी आप काम करो उसमें बेस्ट प्रैक्टिस काम में लो और उसको कंटिन्यू आप अपने आप को इंप्रूव करते रहो। लोगों को मोटिवेट करो, इंसेंटिव्स दो उनको कि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए। इंस्टॉलिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कंप्यूटराइज्ड काम करो, सब कुछ पेपर पे नहीं होना चाहिए, आजकल पेपर वाला जमाना गया, जो काम करो वो कंप्यूटर पे करो। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब बच्चों जैसे विंडोज, एंड्रॉइड, तो जो आपको फोन चलाने के लिए एंड्रॉइड चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर चलाने के लिए विंडोज चाहिए, तो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद लो, उस पे काम करो, जो भी नया काम आप कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो उस पे करो। टाइम रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स डायरेक्टली टू द, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो हम आपको रिवॉर्ड्स इंसेंटिव्स देंगे, और अगर आप खराब काम करोगे तो हम आपको क्या देंगे, पनिशमेंट दे देंगे। अच्छा कल्चर क्रिएट करो, अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करते रहो। और अगर कोई भी स्टम्बलिंग ब्लॉक या वीकनेस आ रही है तो तुरंत मैनेजमेंट को बताओ, तुरंत अपने सीनियर मैनेजर को बताओ कि ये दिक्कतें आ रही हैं, ताकि वो दिक्कत तुरंत रेक्टिफाई मतलब तुरंत ठीक हो सके। तो जब भी आप स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे तो ये सारे काम हमें ऑर्गेनाइजेशन में करने पड़ सकते हैं। क्या क्या काम है, स्टाफिंग द नीडेड स्किल्स, जो जो लोग चाहिए उनको हायर करो, बजट्स बनाओ, उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करो जो जरूरी है आपके सक्सेस के लिए, बेस्ट तरीका काम में लो और उसी को इंप्रूव करते रहो। लोगों को मोटिवेट करो, इंसेंटिव्स दो, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको क्या करेंगे, हम इंसेंटिव्स देंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करो, रिवॉर्ड्स इंसेंटिव्स दो, अच्छा कल्चर अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए, और स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करते रहो। और कोई भी अगर वीकनेस, कमी, स्टम्बलिंग ब्लॉक आ रहा है तो तुरंत मैनेजर को बताओ ताकि वो तुरंत रेक्टिफाई हो सके। तो जब भी अगर आपको, हाँ, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स मतलब रुकावटें, कोई भी दिक्कत। गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन, अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करना है तो देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग फिट, फिट का मतलब स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी, किन किन चीजों के बीच में स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी, कौन कौन सी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए, मतलब उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से एग्जीक्यूट करना है तो किन किन चीजों में स्ट्रॉन्ग फिट होना चाहिए, बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड द कैपेबिलिटी, जो मेरी क्षमता है काम करने की उसी स्ट्रैटेजी पे अपन काम करेंगे तो अपन उस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं थ्योरी को 1 घंटा देती हूँ और मेरी क्षमता है कि मैं 1 घंटे में पूरा चैप्टर याद कर लेती हूँ, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, तो अगर ऐसी स्ट्रैटेजी आपने बनाई है कि 1 घंटा थ्योरी और आपकी कैपेबिलिटी भी यही है कि आप लर्निंग कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, तो आप स्ट्रैटेजी अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। पर आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि थ्योरी को 1 घंटा देना और 1 घंटे में आप आधा ही पन्ना याद कर पा रहे हो, तो वो स्ट्रैटेजी ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। स्ट्रॉन्ग फिट बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड द रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, अगर कोई बहुत डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी है और उस पर कोई काम कर रहा है तो मैं उसको ज्यादा रिवॉर्ड्स दूंगी, और कोई इजी सी स्ट्रैटेजी है उस पर काम कर रहे हो तो मैं आपको रिवॉर्ड्स भी कम दूंगी। बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग सिस्टम, वर्किंग सिस्टम मतलब काम करने का तरीका। कोई ऑर्गेनाइजेशन आज भी ऐसी है जहां मैनुअली सारा काम होता है, कंप्यूटराइज काम नहीं होता, तो जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो ऐसी होनी चाहिए जहां मैनुअल काम हो सके, कंप्यूटराइज काम ना हो। स्ट्रैटेजी तो बना ली कंप्यूटर की पर वर्किंग सिस्टम क्या था, मैनुअल, तो वो ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड द वर्क क्लाइमेट एंड कल्चर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि शाम को 7 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, अंधेरे में ऑफिस नहीं चलता, मेरा कल्चर है ये, तो स्ट्रैटेजी भी मेरी ऐसी होनी चाहिए जो इसी कल्चर के अकॉर्डिंग बनी हुई होनी चाहिए। तो अगर आपको अच्छे से स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करवाना है तो देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग फिट बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड द कैपेबिलिटीज, स्ट्रैटेजी एंड द रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी एंड द वर्किंग सिस्टम, स्ट्रैटेजी एंड द क्लाइमेट, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग फिट होना चाहिए। ये अपन ने क्या पढ़ लिया, स्टेज 4। स्टेज 4 क्या था बच्चों, इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी। ये एक्चुअली ऑपरेशन ओरिएंटेड काम है जहां पे एक्चुअल काम होगा, अभी तक जितना किया वो सब प्लानिंग था, ये एक्शन है।
टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ सबसे ज्यादा समय खर्च होगा। जब भी आप स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करोगे तो क्या 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 करोगे? स्टाफिंग, मतलब जो लोग चाहिए उनको हायर करो, फिर बजट्स बनाओ, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करो, अरेंज करो, फिर रिवॉर्ड्स दो। अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, इंसेंटिव्स। बेस्ट तरीका काम में लो, जो भी काम करो उसके लिए बेस्ट तरीका, अपने आप को और इम्प्रूव करते चलो। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने की कोशिश करो। देन अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए, एंड अगर कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक आ रहा है तो तुरंत मैनेजर को बताओ ताकि वो तुरंत रेक्टिफाई हो सके। देन अगर मुझे स्ट्रैटेजी अच्छे से एग्जीक्यूट करनी है तो देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग फिट बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड capability, strategy and reward, strategy and working system, strategy and climate. Very good. देन लास्ट स्टेज, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले मैंने विजन बनाया, मिशन बनाया, ऑब्जेक्टिव, फिर मैंने एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल, फिर मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, और लास्ट क्या होगा बच्चों? इवैल्यूएशन, मतलब उसके करेक्टिव एडजस्टमेंट्स, चाहे वो विजन में हो, चाहे वो मिशन में हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी में हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो। तो लास्ट स्टेज है आपकी स्ट्रैटेजी, इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। ऐसा नहीं होता कि जो स्ट्रैटेजी बन गई, इंप्लीमेंट हो गई तो काम खत्म, नहीं, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये चीजें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, जो मैं सोच रही हूँ वैसा ही चल रहा है, अगर एवरीथिंग इज गोइंग वेल, तो आप उसी स्ट्रैटेजी पे टिके रहो। सिर्फ जो छोटे मोटे चेंजेस समय मांगता है वो छोटे मोटे चेंजेस कर दो, बाकी कोई ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप में बहुत ज्यादा डाउन टर्न आ गया, मतलब एकदम से मेरी सेल्स गिर गई, एकदम से मेरा प्रॉफिट गिर गया, एकदम से मेरी गुडविल गिर गई मार्केट की, एकदम से कुछ डाउन टर्न आ गया, तो आप देखो गलती कहाँ हो रही है। क्या मेरी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी? क्या मैंने उसको एग्जीक्यूट सही नहीं किया? या ये दोनों कारण है कि मैंने सही स्ट्रैटेजी भी सही नहीं थी और उसको एग्जीक्यूट भी सही नहीं किया? फिर आप क्या करो, अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करो। तो आप किसी भी समय रिवाइज कर सकते हो अपने विजन को, मिशन को, स्ट्रैटेजी को, ऑब्जेक्टिव को। जब भी आपको लगे कुछ गलत हो रहा है तभी आप उनमें रिवाइज करो, उनमें क्या करो, करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करो। तो ये आपका स्ट्रैटेजी, इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। तो अपन पढ़ते हैं, दोबारा रिवाइज करते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, पहला स्टेप क्या था? फॉर्मिंग विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। विजन मतलब foresee the future, roadmap, kind of a company, capabilities, policies, aspiration, मैनेजमेंट का क्या एस्पिरेशन है वो भी स्टेक होल्डर्स को वो बताएगा। मोटिवेट, ऐसा होना चाहिए जो लोगों का मोरल बूस्ट अप कर सके। देन मिशन, मिशन क्या होता है बच्चों? What business are we in and where we are now? Present capabilities, customer focus and business activity के बारे में बताता है आपको मिशन। देन फिर अपन ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जो आपके परफॉर्मेंस टारगेट्स होते हैं, जो रिजल्ट एज अ रिजल्ट आपको एक टाइम पीरियड के बाद चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स को बेंचमार्क्स भी कह सकते हैं, और ये विजन और मिशन को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक लेवल पे होना चाहिए? सब पे होना चाहिए। टॉप लेवल जब तक अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकता जब तक सारे लेवल्स अपना फुल कंट्रीब्यूशन नहीं दे देते। स्टेज 1। फिर स्टेज 2 क्या था? एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करो। एनवायरमेंट मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट, उसमें सोशल, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, उससे मुझे क्या मिलेगा? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। इंटरनल मतलब मेरा पैसा, मेरे पास कितना फाइनेंस है, कितना मैन पावर है, कितनी रिसोर्सेज है, कितना एचआर है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्या मार्केटिंग है, उससे मुझे क्या मिलेगा? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रैटेजी। तो इसमें भी 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपको मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स मिले एज पर योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एंड सेकंड स्टेप में क्या है? जो भी मुझे बेस्ट लगता है उसको अपन चूज कर लेंगे। एग्जाम्पल, जो चल रहा है उसी को चलने दो, जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाओ, डाइवर्सिफाई करो या पैसा निकाल लो। ये सारी स्ट्रैटेजीज आप काम में ले सकते हो। स्टेज 4 क्या थी? इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी।
ये एक्चुअल ऑपरेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी है, ऑपरेशन ओरिएंटेड स्टेप है। अभी तक जितना किया वो प्लानिंग था, ये क्या है, एक्शन है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो जब भी आप ये करते हो इम्प्लीमेंट, तो क्या क्या काम करने पड़ेंगे, स्टाफिंग, बजट्स बनाएंगे, बेस्ट तरीका काम में लेंगे, रिवॉर्ड्स इंसेंटिव्स देंगे जो अच्छा काम करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, और इम्प्रूव करते रहो। अगर कोई वर्क क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए और कोई भी दिक्कत आ रही है तो तुरंत मैनेजर को बताओ ताकि वो तुरंत उसको रेक्टिफाई कर दे। पर अगर मुझे अच्छी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कराना है तो देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग फिट बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड कैपेबिलिटी, स्ट्रैटेजी एंड रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी एंड वर्किंग सिस्टम, स्ट्रैटेजी एंड क्लाइमेट। वेरी गुड। एंड फिफ्थ स्टेज क्या थी, इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। बन गई, इंप्लीमेंट हो गई, काम खत्म नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसको अपन को इवैल्यूएट करते रहना चाहिए। अगर सब ठीक ठाक चल रहा है तो चल वही उसी स्ट्रैटेजी पे रहो, सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस कर दो जो मांगता है एनवायरमेंट। पर अगर एकदम से डाउन टर्न आ गया तो रीजन ढूंढो, ये क्यों आया, क्या मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी, क्या मैंने उसको इंप्लीमेंट सही नहीं किया, या ये दोनों कारण है। आप किसी भी समय अपने विजन को, मिशन को, स्ट्रैटेजी को, ऑब्जेक्टिव को रिवाइज कर सकते हैं। ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये एक ऑनगोइंग साइक्लिकल इटरेटिव मतलब भी यही होता है, साइक्लिकल, एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। आ गया बच्चों समझ में? ये अपन ने प्रोसेस पढ़ लिया। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल में क्या क्या पढ़ा था, 3 था, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। फॉर्मुलेशन में विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव बनाया था, इंप्लीमेंटेशन में स्ट्रैटेजी बनाई थी और उसको इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट किया था, इवोल्यूशन में उसको इवैल्यूएट किया और उसमें करेक्टिव एडजस्टमेंट्स किए थे। अपना एक टॉपिक छूट गया बीच में, दैट इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट। हाँ जी, इंटेंट का मतलब क्या होता है, इंटेंशन। इंटेंट मतलब पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन क्यों वो कर रही है। आपको ये पता है आप सीए कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, पर आपको अगर इसके साथ ये पता हो ना, व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाट के साथ अगर आपको व्हाई का आंसर भी पता हो, आपका इंटेंशन ऑफ डूइंग द थिंग्स पता हो, तो वो चीज आप बहुत बेटर तरीके से कर सकते हैं। हमें सबको पता है हम सीए कर रहे हैं, बट क्लास में 1% या 2% बच्चे ही होंगे जिनको पता होगा हम सीए क्यों कर रहे हैं, हमारा एम क्या है, क्यों मैं सीए करना चाहती हूँ, वो किसी को नहीं पता, बस कर रहे हैं सीए कर रहे हैं। तो व्हाट के साथ अगर आपको व्हाई का आंसर भी पता है कि मैं क्या कर रही हूं और क्यों कर रही हूं, तो मैं किसी भी चीज को ज्यादा बेटर तरीके से अचीव कर सकती हूँ। तो आपको क्या व्हाट के साथ व्हाई का आंसर भी पता होना चाहिए। जो व्हाई होता है यही क्या होता है, आपका इंटेंट, या इसे क्या कहते हैं, इंटेंशन कह देते हैं। जितना क्लियर आपका इंटेंशन होगा उतनी ज्यादा आपको सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं, चाहे कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी किसी भी तरीके का काम आप कर रहे हो। जितना अच्छे से इंटेंशन क्लियर होगा उतने ही ज्यादा अच्छे से आप अपना विजन को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। स्ट्रैटेजिक इंटेंट के 5 एलिमेंट्स होते हैं। स्ट्रैटेजिक इंटेंट के 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट क्या है, विजन, आता है हमें, लिख सकते हैं अच्छे से। सेकेंड एलिमेंट क्या है, मिशन, ये भी हमें आता है, हम अच्छे से लिख सकते हैं। थर्ड इसका एलिमेंट है दैट इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये भी बच्चों आता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, अरे बता दूंगी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी आपको आता है। परफॉर्मेंस टारगेट जो एज अ रिजल्ट आपको एक टाइम पीरियड के बाद चाहिए। एंड रिजल्ट्स, कोई गोल्स ऑब्जेक्टिव्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, इंटरचेंजेबली काम में आ सकते हैं। जो भी आपने वहां पढ़ा है वो सब आप यहाँ लिख सकते हो। तो 3 एलिमेंट्स क्लियर हैं आपको स्ट्रैटेजिक इंटेंट के, विजन, मिशन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट फोर्थ एलिमेंट है आपका स्ट्रैटेजिक इंटेंट का, दैट इज बिजनेस डेफिनेशन। बिजनेस को डिफाइन करो। बिजनेस को डिफाइन करना मतलब मैं कौन सा बिजनेस कर रही हूं, कौन सा बिजनेस कर रही हूं, मेरा बिजनेस क्या कर रहा है, मेरा क्लोथ्स का बिजनेस है, बिजनेस को डिफाइन कर रही हूं मैं। मैं आपको कहूं आप अपना बिजनेस डिफाइन करो, तो आप बताओगे आपका क्या बिजनेस है, क्लोथ्स का। कौन से कस्टमर्स की आप जरूरतों को, क्या जरूरतों को पूरा कर रहे हो, किस चीज की जरूरत, उनके आप रेडीमेड्स जो क्लोथ्स होते हैं उनकी फुलफिल कर रहे हो।
टारगेट मार्केट आपके कौन है? टारगेट मार्केट, टारगेट मार्केट में मेरी गर्ल्स हैं या फिर मेरे बॉयज हैं और मेरी क्या क्या ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज हैं। तो अगर आपको अपने बिजनेस को अच्छे से समझ में आता है कि मेरा बिजनेस क्या है, तभी तो उसके बेसिस पे आप स्ट्रैटेजी को चूज कर सकते हो। अपने ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको रीस्ट्रक्चर करना है, रीस्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एक सीईओ है, फिर उसने डिपार्टमेंट्स में तोड़ दिया, एक मेरा परचेज डिपार्टमेंट, एक मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एक मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट। एक ही ये स्ट्रक्चर है। मैंने इसी स्ट्रक्चर को तोड़ दिया अलग अलग पार्ट्स में। सीईओ ने कहा कि मेरा फुटवेयर का बिजनेस, फुटवेयर भी छोड़ो, सीईओ ने कहा कि कपड़े का काम है, पर कपड़े में जो एथनिक वियर्स होते हैं वो अलग है और वेस्टर्न वियर का मेरा अलग काम है। एथनिक में आपके परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, वेस्टर्न में प्रोडक्शन, फाइनेंस, परचेज, एचआर। तो उसने अपने बिजनेस को क्या कर दिया? रीस्ट्रक्चर। तो अगर मेरे को ऐसे बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना है तो उसके लिए भी मुझे क्या समझ में आना चाहिए कि मेरा बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या है तो अपन क्या क्या बताते हैं बिजनेस डेफिनेशन में कि बिजनेस क्या है, मैं कस्टमर की कौन सी जरूरतें पूरी कर रही हूँ, मेरे टारगेट कस्टमर्स कौन है और मैं कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हूँ। क्या क्या बताते हो बच्चों बिजनेस डेफिनेशन में? आपको बिजनेस को डिफाइन करोगे, कौन से कस्टमर की क्या जरूरतों को पूरा कर रहे हो, टारगेट कस्टमर्स कौन है और कौन सी टेक्नोलॉजीज आप काम में ले रहे हो। अगर आपको बिजनेस अच्छे से समझ में आता है कि मैं क्या बिजनेस कर रही हूँ तो मैं उसको रीस्ट्रक्चर भी आसानी से कर सकती हूँ। मुझे ये पता है मैं कपड़े के बाजार को काम कर रही हूँ और कपड़े में भी मैं लेडीज सेक्शन को कवर कर रही हूँ, तो मैं उसको दो पार्ट्स में तोड़ सकती हूँ, एथनिक वेयर एंड वेस्टर्न वेयर। और एथनिक में मुझे लहंगा लेना है, सूट लेना है, साड़ी लेनी है, वेस्टर्न में मुझे जीन्स लेना है, ये लेना है, वो लेना है। तो आप बहुत क्लियरली समझ सकते हो। तो अगर आपको बिजनेस डेफिनेशन समझ में आती है तो आप अपने बिजनेस को भी क्या कर सकते हो? रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। लास्ट एलिमेंट है आपका स्ट्रैटेजिक इंटेंट का, दैट इज बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का मतलब उस बिजनेस के अंदर आप कौन सी स्ट्रैटेजी काम में ले रहे हो, उस स्ट्रैटेजी को क्या बोला जाता है? बिजनेस मॉडल। स्ट्रैटेजी हम क्यों काम में लेते हैं? ताकि मैं पैसा कमा सकूं, कस्टमर्स को फाइनेंशियल डिटेल्स को, फाइनेंस को ढंग से मैनेज कर सकूं, इसलिए स्ट्रैटेजी बनाते हो। जो राइवल्स होते हैं, क्या सबकी स्ट्रैटेजी सेम होती है? अलग अलग, अलग अलग। तो सबका बिजनेस मॉडल क्या होता है? अलग अलग। तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं आपके स्ट्रैटेजिक इंटेंट के। पहला एलिमेंट क्या था? विजन, फिर मिशन, फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर बिजनेस डेफिनेशन। उसमें आप बताओगे बिजनेस की डेफिनेशन, कस्टमर की नीड्स, टारगेट मार्केट एंड टेक्नोलॉजीज। अगर मुझे डेफिनेशन समझ में आती है तो मैं मेरा बिजनेस को रीस्ट्रक्चर भी कर सकती हूँ। देन बिजनेस मॉडल मतलब स्ट्रैटेजीज जो भी आप काम में लेते हो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, जो भी स्ट्रैटेजीज काम में लेते हो। जो राइवल्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, सबकी जो बिजनेस मॉडल होता है वो अलग अलग होता है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटेंशंस, पर्पस, व्हाट के साथ वाई। जो वाई है वो इंटेंशन। जितना क्लियर आपको इंटेंशन होगा उतने ज्यादा आपके चांसेस हैं सक्सेस अचीव करने के। जितना क्लियर इंटेंशन होगा उतना ज्यादा चांसेस हैं आप अपने विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो। आ गया समझ में? अब एक चीज मुझे बतानी है, कई बार क्या होता है एग्जाम में वो अलग से पूछ लिया विजन क्या है 2 नंबर का, और वो 5 नंबर में अलग से पूछ लिया स्ट्रैटेजिक इंटेंट। अब विजन क्या है वहां आप छाप चुके हो, स्ट्रैटेजिक इंटेंट में फिर विजन आ रहा है तो ये मत लिख देना रेफर दिस पेज, नहीं। अगर एक ही चीज वो 2 बार पूछ रहा है पेपर में तो आपका काम है कि वो चीज आप 2 बार छाप कर आओ। ये मत लिख देना कि हम पहले लिख चुके उसी चीज को दोबारा पढ़ लो, नहीं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं बच्चों एक बार? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, अनसर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग, vision, mission, objective, strategic management process and strategic intent.
चलो इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हाँ जी, द फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज जनरली developing a vision, establishing goals and objectives, developing a mission statement, determining opportunities and threats. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में पहला क्या करते हो आप? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या आंसर देखो, विजन इज द रोड मैप। अच्छा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस occurs once a year, sequential continue apply mostly to the small business. In which phase of the strategic management are annual objectives especially important? किसमें important है objectives? Formulate, control, evaluation या implementation? फॉर्मुलेशन जब बना रहे हैं तब हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी स्ट्रैटेजीज की। आंसर इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन विच स्टेटमेंट शुड बी क्रिएटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट? क्या बनाया जाता है सबसे पहले? रोड मैप। चलो, स्पेसिफिक रिजल्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू अचीव इन परसुइंग इट्स बेसिक मिशन आर? स्पेसिफिक रिजल्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो क्या होते हैं आपके? ऑब्जेक्टिव्स। विच वन इज नॉट द एलिमेंट? इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है इंटेंट का? बिजनेस स्टैंडर्ड। ड्यूरिंग व्हाट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट आर एस फर्म स्पेसिफिक इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डिटरमाइन? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फॉर्मुलेशन के टाइम पे अपन ने देखा था ना, स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंग अपन ने मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स में से चूज कर लिया था। Which of these basic questions should a vision statement answer? What is business of the firm? Who are the competitors? Where we are to go? What are the capabilities? हमें आगे कहाँ जाना है, ये क्या बताता है? विजन बताता है। What are the means by which long-term objectives will be achieved? Long-term objectives, strategies. What is the first step in comprehensive strategic management model? Developing vision, mission, identifying organization, external opportunities and threats, and determining internal strength and weakness are. Which statement should be created first and foremost? What is strategic decision making? क्या होता है? जो डिफर है डे टू डे से, उसमें बताते हैं हम किस बिजनेस में काम कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट हम हैंडल कर रहे हैं। बच्चों ये डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, जो मैंने आधी कॉपियां चेक की हैं आप लोगों की, माशाल्लाह कॉपियां हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछी थी, स्ट्रैटेजी छाप दिया पूरा। इतने बच्चों ने, अरे मैनेजमेंट में मैनेजमेंट आएगा ना, जो पूछ रही हूँ वो तो लिखा नहीं। स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, वो भी गलत थी। मेन वही था, विजन मिशन वाला ही वो पॉइंट था। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, मैंने तो ये भी बोला था जब आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव। हेलो, मैंने तो ये भी पढ़ाया था कि स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, में पीछे का आंसर जरूर पढ़ना है, क्योंकि मैं पढ़कर चेक करती हूँ। बताया था, एक भी बच्चे ने नहीं लिखा एक्सेप्ट राधिका अग्रवाल ने सिर्फ बुक पढ़कर वो आंसर छापा है, और किसी ने बुक नहीं पढ़ी, किसी ने नहीं, अपने मन से पता नहीं क्या मतलब जो लिखोगे पेपर में तो उतना ही मिलेगा। एक दो बच्चे साथ में बैठे थे मेरे पेपर में, केशव आया क्या आज? हाँ, केशव और कौन बैठा था आपके साथ टेस्ट में?
वो नया ही बच्चा, मैं नाम नहीं जानी उसका, याद नहीं है। एग्जैक्ट कॉपी सेव, एग्जैक्ट। मतलब इतनी मिस्टेक्स बीसीजी मैट्रिक्स में, आप मैट्रिक्स नहीं बना रहे हो, गजब, ऐसा कैसे कर लेते हो? स्टार को बोल रहे हो वो कैश ट्रैप हो जाएगा, ऑलरेडी वो इतना सक्सेस में, वो कैश ट्रैप कैसे होगा? वो लिख लिख के मुझे दे रहे हो आप लोग। तो मैं बता रही हूँ कॉमन मिस्टेक्स पूरी क्लास की। इसीलिए जो मैं बोलती हूँ वो सुना करो, और उतना ही लिखना होता है जितना मैं बोलती हूँ बच्चों। अगर मैं बोल रही हूँ व्हाट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, तो इसमें लिखोगे स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। अरे सुन लो अक्षत, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग डिफरेंट होता है डे टू डे डिसीजन से। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया जाता है किस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स हम हैंडल कर रहे हैं, कौन से मार्केट को हम सर्व कर रहे हैं, क्या फंक्शंस उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी पॉलिसीज हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इतनी सी डेफिनेशन खत्म। फिर व्हाट आर द टास्क परफॉर्म, हाँ ये आप लोग बताओगे मुझे, व्हाट आर द टास्क परफॉर्म्ड बाय द स्ट्रैटेजिक मैनेजर? अरे देखकर नहीं बताना, वो तो डिसीजन मेकिंग था, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग है ये। अरे स्ट्रैटेजिक मैनेजर कौन सा मैनेजर हुआ? चलो मैं याद दिलाती हूँ क्या आंसर लिखना है इसमें। स्ट्रैटेजिक मैनेजर कौन सा मैनेजर हुआ? टॉप लेवल, कॉर्पोरेट लेवल। अपन ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे कॉर्पोरेट लेवल जो मैनेजर्स है, सीईओज, उसके 4-5 काम थे। लीडरशिप, सबके लिए ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज बनाना, रिसोर्सेज सबको अलोकेट करना, वो 5-6 पढ़े थे रोल। वही टास्क यहाँ पर लिखकर आने हैं। अब आप ये मत सोचना डिसीजन मेकिंग मतलब वो पूरा छाप दोगे डायमेंशंस भी, नहीं। उसने पूछा डिसीजन मेकिंग टास्क, वो जो 5-6 टास्क वहां पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में, वो सारे टास्क आपको यहाँ पर लिखकर आने हैं। सुना करो जो मैं कहती हूँ, आप लोग सुनते नहीं हो। चैप्टर नंबर 1 में अपन ने पढ़े थे स्ट्रैटेजिक लेवल्स ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर पढ़ा था। कॉर्पोरेट लेवल के 5-6 टास्क थे, वो सारे टास्क स्ट्रैटेजिक मैनेजर के होते हैं। हाँ जी बच्चों, व्हाट इज मिशन स्टेटमेंट? मिशन, व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड वेयर वी आर नाउ। मिशन बताता है प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कस्टमर फोकस, बिजनेस एक्टिविटी। गुड मिशन कैसा होना चाहिए? प्रिसाइज, क्लियर, फीजेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिशन शुड नॉट बी अ कॉन्फिडेंशियल अफेयर। बस ये डेफिनेशन, इसमें पर्पस नहीं लिखना। मिशन मतलब सिर्फ मिशन पूछा है उसने। स्टेट द पॉइंट दैट मे बी कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट, मतलब मुझे क्या लिखनी है? गाइडलाइंस। गाइडलाइंस कौन सी थी? स्पेशल आइडेंटिटी, कस्टमर, टेक्नोलॉजीज, और एक था यूनिक होना चाहिए। ये 3 गाइडलाइंस लिखनी है आपको। ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन। वैसे तो आप लोगों को आता है विजन बहुत दूर का सोचना, मिशन थोड़ा पास का सोचना। एक एक एग्जाम्पल भी इनका बता सकते हो। प्लस यहाँ पे आपके बहुत सारे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, और प्लीज इसको रीड कर लेना यहां से। हाँ, तो स्टेटमेंट पे फॉर्मेट में भी अपन डिफरेंसेस लिख सकते हैं बेटा। हाँ, तो आपको जैसा अच्छा लगे पढ़ लेना। बॉक्स में लिखो, बॉक्स में ऐसा लिखो, ऐसा। हाँ जी, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस क्या थे? टॉप लेवल का इन्वॉल्वमेंट, ह्यूज रिसोर्सेज, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी, फ्यूचर ओरिएंटेड, मल्टी बिजनेस, मल्टी फंक्शन कॉन्सिक्वेंसेज, and necessitate for the external environment. अब ये क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस। एग्जीक्यूशन मतलब सिर्फ इंप्लीमेंटेशन वाला, सिर्फ वही स्टेप लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। इंप्लीमेंट करते वक्त अपन ने क्या क्या किया था? स्टाफिंग किया था, बजट्स बनाए थे, बेस्ट प्रैक्टिसेस काम में ली थी, रिवॉर्ड्स दिए थे, इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम में लिया था, और कोई भी दिक्कत आ रही थी तो तुरंत मैनेजर को बताया था। प्लस
इसमें ये भी लिखोगे कि अगर अच्छी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी है तो देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग फिट बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड द capabilities, strategy and the rewards, strategy and the working system, strategy and the climate. ये पूरा लिखोगे तब आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे. सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ये आप लोग खुद कर लेंगे. आप सिनेरियो बेस्ड में पढ़कर आया करो. सुनो, पढ़ा करो, जो नहीं समझ में आए वो मेरे से पूछा करो, मैं बता दूंगी. इसमें बता तो रखा है, पूरा छाप रखा है ना. जो वर्डिंग्स मुझे नहीं लगे मेरे नोट्स में वही मैंने आंसर लिख कर दिया है. वो कैसे एंड करेंगे? इसको बस क्लोज कर देंगे.